नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 2026 को भारत ने एक बार फिर से अपनी रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। उड़ीसा से भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल किया। लेकिन सवाल यह है कि अग्नि-4 में ऐसा क्या खास है, इसकी ताकत कितनी है, भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा और इसकी क्षमता से किन देशों के स्ट्रेटेजिक प्लानर की नजर इस पर रहती है। और सबसे आखिर में बात करेंगे उस अग्नि मिसाइल की जिसकी रेंज अग्नि-4 से भी ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 6 अगस्त के इस टेस्ट में क्या हुआ। 6 अगस्त को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर अग्नि-4 का यूजर ट्रायल किया। अब यहाँ यूजर ट्रायल को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि मिसाइल पहली बार बनाई या पहली बार टेस्ट की गई, बल्कि इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि सेना में शामिल मिसाइल सिस्टम जरूरत पड़ने पर अभी भी सही और भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा है या नहीं। टेस्ट में मिसाइल ने निर्धारित मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ और एसएफसी की टीम को इस सफलता पर बधाई दी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अग्नि-4 है क्या और इसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। अग्नि-4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईआरबीएम है। बैलिस्टिक मिसाइल को आसान भाषा में समझें तो यह पहले ऊंचाई हासिल करती है और फिर अपने निर्धारित ट्रेजेक्टरी के जरिए बहुत तेज गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। यानी इसका सफर सीधा जमीन के ऊपर से नहीं होता है, बल्कि एक खास बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के जरिए होता है। और अग्नि-4 की खासियत सिर्फ इसकी रेंज नहीं है, इसके अंदर इस्तेमाल की गई प्रोपल्सन और गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए इन्हें थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। अग्नि-4 एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है। मतलब दोस्तों इसमें 2 प्रोपल्सन स्टेज हैं और दोनों में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम का फायदा यह है कि मिसाइल को लंबे समय तक रेडी टू यूज कंडीशन में रखना कंपैरेटिवली आसान होता है। इसके अलावा इसमें एडवांस और रिंग लेजर गायरो आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में कहे तो ये सिस्टम मिसाइल को उसकी पोजीशन और ट्रेजेक्टरी को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में मदद करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज इसे स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण बनाता है, वो है इसकी मोबाइलिटी। अग्नि-4 को रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे किसी एक फिक्स्ड लोकेशन पे परमानेंटली रखने की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल प्लेटफॉर्म इसकी डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए इसे ज्यादा यूजफुल बनाता है। और अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसकी वजह से अग्नि-4 इतनी चर्चा में रहती है, वो है लगभग इसकी 4000 किलोमीटर मारक क्षमता। दोस्तों 4000 किलोमीटर सिर्फ एक नंबर नहीं है, इतने रेंज अग्नि-4 को भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। भारतीय आधिकारिक स्रोतों में अग्नि-4 को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे भी वर्णित किया गया है। यानी इसकी भूमिका केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर तक सीमित नहीं है, इसका बड़ा उद्देश्य भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, भारत को इससे आखिर फायदा क्या मिलता है। तो दोस्तों अग्नि-4 से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलता है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। सरल भाषा में इसका मतलब है कि भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद रहे जिससे किसी संभावित दुश्मन को हमला करने से पहले उसके परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचना पड़े। दूसरा फायदा है दोस्तों इसका ऑपरेशनल रेडीनेस। ऐसे यूजर ट्रायल से मिसाइल सिस्टम और उससे जुड़ी ऑपरेशनल रेडीनेस को भी समय समय पर वेरीफाई किया जाता है। और इस टेस्ट का तीसरा फायदा है इंडिजीनियस कैपेबिलिटी। अग्नि-4 डेवलपमेंट डीआरडीओ और भारतीय इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। लेकिन इतनी रेंज वाली मिसाइल का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता है, पड़ोसी देशों के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स की नजर भी ऐसी डेवलपमेंट पर रहती है। जब भी भारत अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है तो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की नजर स्वाभाविक रूप से इस पर रहती है। पाकिस्तान के मुकाबले अग्नि-4 की रेंज काफी ज्यादा व्यापक स्ट्रेटेजिक रीच देती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से चीन ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि भारत और चीन दोनों के बीच लंबे समय से स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को लेकर कंपटीशन देखा जाता है। हालांकि अग्नि-4 को सिर्फ किसी एक देश के खिलाफ मिसाइल कहना सही नहीं है, इसे भारत की
ब्रॉडर क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में देखना ज्यादा सही है। और अब बात आती है कि इस वीडियो का सबसे दिलचस्प सवाल, अगर अग्नि 4 की रेंज करीब 4000 किलोमीटर है तो भारत की सबसे ज्यादा रेंज वाली अग्नि मिसाइल कौन सी है? इसका जवाब है अग्नि 5। अग्नि सीरीज में अग्नि 5 की रेंज को आमतौर पे 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताया जाता है, यानी यह अग्नि 4 से काफी ज्यादा दूरी तक पहुंचने वाली स्ट्रैटेजिक मिसाइल है। इसी वजह से अग्नि 4 और अग्नि 5 दोनों भारत के स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस कैपेबिलिटीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही पूरे अग्नि सीरीज की खासियत है। अलग अलग रेंज की मिसाइल्स के जरिए भारत अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत करता है। तो दोस्तों, अगर अग्नि 4 की कहानी को कुछ शब्दों में समझे तो करीब 4000 किलोमीटर की रेंज, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन एडवांस गाइडेंस टेक्नोलॉजी और रोड मोबाइल लॉन्च कैपेबिलिटी। लेकिन इसकी असली अहमियत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी असली अहमियत है भारत की स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी। भारत का दोस्तों संदेश साफ है, शांत की इच्छा के साथ अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी ताकत भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से भारत को आने वाले समय में मिसाइल टेक्नोलॉजी के किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।